विजेंद्र बाबू इसको खिला दीजिए। आशीर्वाद कीजिए और लोग को सब लोग को दे देंगे। अच्छा, सब लोग का बाद में मिल जाएगा और सभी लोग जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लें कार्रवाई करिए और उन लोगों को नाम पढ़ नाम पढ़ सर पढ़ अशफाक करीम साहब माननीय पूर्व सांसद जी की 2 शब्द रखें। नमक पढ़ दें। नाम पढ़ दिए पढ़ा नहीं माननीय वीरेंद्र चौधरी साहब, माननीय विजय चौधरी साहब, माननीय झा साहब जो राज्यसभा सदस्य हैं और हमारे जेडीयू के हमारे अध्यक्ष जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और हमारे मेंबरशिप देने का काम किया। हमारे बगल में समरदल जी बैठे हैं जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अब तो यहाँ शामिल हो गए, ज्वाइन कर लिया। ललिता टिर्की जी हैं तो महिला की हमारे ज़िला की अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की, सफ़ीर साहब माइनॉरिटी प्रकोष्ठ के ज़िला के हमारे अध्यक्ष। यहाँ पर हमारे बड़े सम्मानित हमारे भाई और बड़े बहुत ही अजीज़ दोस्त इरशादुल्लाह साहब जो चेयरमैन साहब हैं वक्फ बोर्ड, जनाब खालिद साहब जो माननीय मंत्री साहब हैं, हमारे अब्दुल गनी साहब हैं, हमारी चंपई किशकू जी हैं जो ललिता टिर्की जी हैं और विनोद शाह जी जो हमारे प्रधान महासचिव जिला के हैं, रहे हैं नहीं रहे अब तो यहाँ की सदस्यता राजद के जिला महासचिव थे। हाँ थे, जानते क्या है? हाँ महासचिव नहीं, प्रधान महासचिव थे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग पदाधिकारी हैं जो राज्य के भी पदाधिकारी थे और जिला के पदाधिकारी हैं, तकरीबन ऐसे 45 लोग हैं। उसके अलावा और लोग भी जो राष्ट्रीय जनता दल के मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी दर्जनों ज्वाइन कर रहे हैं आज। और मैंने ये फैसला मैंने क्यों लिया? ये फैसला इसलिए लिया कि जब कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स व्यक्तिगत रूप में या कोई भी पार्टी जब जनगणना कराती है और ये कहती है कि जनगणना के बाद जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको इतना हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये बताकर पूरे बिहार के सभी जात बिरादरी या धर्म के लोगों की बात आ गई कि किसकी आबादी कितनी है। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीट में 2 सीट देने का काम किया अक़लियत को, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को 2 सीट दिया। 18% यानी 18% वोट है मुसलमानों का बिहार राज्य में, तो उसको 2 सीट। और आप ही जनगणना कराते हैं और आप ही कम से कम 6 सीट बननी चाहिए थी, आपने 2 देने का काम किया। और 18% जो मुसलमान है उसका 90% वोट राजद को मिलता है। मिलता था कहिए जी फर्क लगेगा तो मिलता था, लेकिन उसके बावजूद 2 सीट मिली और जिसका 1.5% वोट है उसको 3 सीट मिली, यानी 26 में उसको 3 सीट दी गई और 18% वाले को 2 सीट दी गई। तो ये हक तलफी है, ये हक मारना है। ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जिसकी हक तलफी होती है, जिसकी हक मारी जाती है, किसी को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने हक की रक्षा आप नहीं करेंगे, अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मजबूती से जिंदा नहीं रह सकते।
मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत गलत काम है। माननीय लालू जी से मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को हल्के में लिया, सीट बढ़ाने का काम नहीं किया। तो मैंने फैसला ले लिया कि जब 18% और सवाल ये पैदा होता है, लोगों के जहन में एक बात आ गई है कि ये जाएगा कहाँ, इसके पास उपाय क्या है। ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ, वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएगा। और आज हम खुश हैं कि मेरे और हमारे सभी जितने भी साथी हैं, सबके इस फैसले से आज का नौजवान, आज का जवान इतना उत्साहित है। जेडीयू एक तो रिजिग्नेशन से, दूसरा हम सबों के इस फैसले से कि हम माननीय नीतीश जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ और इस पार्टी के साथ, जेडीयू के साथ ये ज्वाइनिंग हो रही है, उससे वो बहुत खुश है। और खुश होने की वजह भी जानना चाहिए। खुश होने की वजह यह है, लोग कहते हैं कि वो भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने जो धरोहर है, अक़लियतों के धरोहर का खानका हो, हमारा शरिया हो या अलग अलग खानका हो, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और काफ़ी पैसे देकर उसको मजबूत भवन बनाने का काम किया, जो मुसलमानों की पहचान है। साथ साथ अल करीम यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जो अक़लियत की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 50% मुस्लिम बच्चे की सीट रिजर्व रहेगी और 50% दूसरे लोगों का एडमिशन होगा। तो एक बड़ी चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने ये सोचा, सीमांचल के इलाके में, कि शिक्षा के बगैर कभी न इंसान ईश्वर को पहचान सकता है, न अपने को पहचान सकता है, न दुनिया को चलाना सीख सकता है। उस चीज़ को दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसके लिए उनको बहुत बराबर मैं मुबारकबाद देता हूँ। और उनसे प्रभावित हूँ कि वहाँ रहा तो क्या मिला और वो यहाँ नहीं रहा तो क्या मिला। तो इन्हीं सब वजहों से हमने, और बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय विजय चौधरी जी माननीय मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे, शाहदुल्ला साहब भी मौजूद थे। तो ये सारी बातचीत हुई, तो हमने फैसला लिया कि नहीं, हम आपके साथ हैं और मेरी कोशिश होगी कि जो 90% उधर देता था, वो 90% जदयू की तरफ वोट देगा और आगे भी ईश्वर उनको मजबूत रखे, सेहतमंद रखे, लंबी उम्र दे, ताकि वो प्रदेश की खिदमत करते रहें। जिस तरह से उन्होंने सड़क बनाने का काम, बिजली के मामले में हमें याद है कि हम लोग लालटेन में पढ़ा करते थे और कभी कभी तेल नहीं मिलता था तो मोमबत्ती जलाते थे। आज उसकी आवश्यकता नहीं होती है, आज बिजली है। आप हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया, सड़कों के मामले में बहुत काम हुआ। यहाँ ये कम्युनिकेशन है, ये रोशनी, बिजली के बगैर कुछ भी नहीं चल सकता है। जनरल काम भी जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ मुख्यमंत्री काल में, वो ऐसा काम मैंने नहीं देखा कि पहले हुआ। इसलिए बार बार बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब लोग मिलजुल कर इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि अकेले दम पर जेडीयू अपनी सरकार बना सके मजबूती के साथ। ये हमारी कोशिश होगी। और जब लग गया हूँ, मेरी आदत है, बहुत लोग जानते हैं कि मैं बड़ा ज़िद्दी हूँ, मैं ठान लेता हूँ तो ठान लेता हूँ। 12 बरस तक मैंने मुकदमा लड़ा, तब कटिहार मेडिकल कॉलेज खड़ा हुआ। तो लोग कहते थे कि आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन खड़ा करके छोड़ा। मेरी इच्छा थी कि मेडिकल कॉलेज खोलूं, ईश्वर ने दे दिया। मेरी इच्छा थी कि यूनिवर्सिटी बने इस क्षेत्र में, ईश्वर ने दे दिया। मेरी इच्छा थी कि एमपी बनूं, वो बन गया। अब जो भी होगा वो बोनस होगा। मेरी कोई बहुत इच्छा नहीं है, मेरी खिदमत करने की इच्छा है बिहार में, जेडीयू के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, सब लोगों के सहयोग से उनके अम्ब्रेला के नीचे मैं काम करूं और उसके लिए मेरा बहुत ही सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मंच पर जितने लोग बैठे हैं, पीछे खड़े हैं,
सबकी इज्जत उतनी ही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी मैं उधर बैठता हूँ, आप इधर बैठते हो, कभी हम उधर बैठते हैं, आप इधर बैठते हो। एक परंपरा है, कोई किसी से कम नहीं होता, सबकी इज्जत बराबर है, मैं ये मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आप लोगों का धन्यवाद देते हुए और जेडीयू के सभी लीडरान और अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आप सबों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब माननीय सांसद राज्यसभा संजय झा जी से आग्रह करेंगे 2 शब्द रखें। माननीय जिंदर बाबू ये चौधरी जी हमारे और साथी मंच पर बैठे हुए हैं। मैं साहब का स्वागत करता हूँ पार्टी में, खास करके पूरी इंस्टीट्यूशन को बिल्ड कर भाषण देना एक बात है, लेकिन पूरी इंस्टीट्यूशन को बनाना, बिल्ड करना और बहुत ही डिफिकल्ट काम है। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी को बनाया, ये काबिल तारीफ है।